फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद हो इससे पहले की सारी वीडियो आपने देख ली होगी और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर। वैसे मैं आपको बता चुका हूं एक क्लास में, एक बार दोबारा बता रहा हूं क्योंकि आज इस क्लास में एक बार फिर से उसकी जरूरत है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? एक नंबर होता है जो क्या है किसी दूसरे नंबर को, सेकंड नंबर को क्या है कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली का मतलब क्या होता है यहाँ पे भाई, कोई रिमाइंडर ना बचे, नो रिमाइंडर। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 18। 18 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 18 आ जाएगा। इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0। और डिविजिबिलिटी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं इससे पहले। अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 9 जा पे जाएगा ये, तो क्या है 2 9 जा पे डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 होगा और 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0। इधर करके भी दिखा देता हूं एक बार। क्या है 18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा कितना हो गया 18, तो 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। इसका मतलब क्या है 2 फैक्टर है। 2 क्या है फैक्टर है किसका ना 18 का। 2 क्या है फैक्टर है 18 का। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ये सब आपको सिखा चुका हूं। अब बताता हूं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जो इसकी प्रॉपर्टी है उनको देखते हैं एक बारी। प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे छोटा फैक्टर कोई भी होता है, सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का होता है तो वो क्या होगा, वो हमेशा 1 होता है। 1 हमेशा छोटा फैक्टर होगा और जो 1 क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा। और अगर लार्जेस्ट फैक्टर की बात करें हम तो लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो होगा जिस भी नंबर की हम बात करें। अगर हम n नंबर है कोई भी उसकी बात करें तो स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा, वो n नंबर जो है वो खुद इटसेल्फ होगा। यानी कि इस एग्जांपल के केस में क्या होगा 18 सबसे बड़ा होगा और 1 क्या होगा स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा। 1 क्या है 18 का स्मॉलेस्ट फैक्टर है। अगर मैं इससे अगली प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर 0 को छोड़ के हर नंबर के, ईच नंबर के कोई भी नंबर हो, मिनिमम क्या रहेंगे 2 फैक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी नंबर हो। एक फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर तो क्या होगा 1 होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। क्या होगा वो नंबर सेकंड इटसेल्फ होगा, यानी कि वो नंबर खुद होगा। मिनिमम 2 फैक्टर रहेंगे कोई भी नंबर होगा तो। और ये जो 2 फैक्टर रहेंगे ये हमेशा किस केस में रहेंगे, ये हमेशा प्राइम नंबर के केस में मिनिमम 2 फैक्टर होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर है उसमें 2 से ज्यादा फैक्टर ही आपको मिलेंगे, समझ गए। और इससे आगे क्या है, कोई भी नंबर है, अगर n एक नंबर है उसका लार्जेस्ट फैक्टर भी मैंने बताया क्या है वो नंबर खुद होगा और n से बड़ा कोई भी उसका फैक्टर नहीं होगा। n से बड़ा क्या है उसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के मेन टॉपिक पे। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है इससे आगे। इससे आगे का जो टॉपिक है वो है HCF। HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है HCF बाई, सबसे पहले जानते हैं HCF होता क्या है। HCF क्या होता है, अगर 2 नंबर है कोई भी, क्या है 2 नंबर है N1 एंड N2, N1 एंड N2, तो HCF क्या होगा इन दोनों नंबर का। HCF एक ऐसा नंबर है जो N1 और N1 और जो है N2 दोनों को क्या है कंप्लीट डिवाइड कर देगा। HCF वो होगा, HCF क्या होगा जो दोनों नंबर को क्या है कंप्लीट डिवाइड कर दे। और ये क्या है HCF का मतलब क्या है, वो बड़े से बड़ा फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर में कॉमन हो और इन दोनों नंबर को क्या है कंप्लीट डिवाइड कर दे। और इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट फैक्टर, ग्रेटेस्ट
कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं इसी को, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या बोलते हैं, जीसीएफ भी बोलते हैं इसी को, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इसी को बोलते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, कोई भी जिस भी नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे, जैसे n1 और n2 का निकालेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो वो है जो n1 और जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा n1 और n2 के अंदर जो कॉमन हो, और क्या है एचसीएफ क्या दोनों को डिवाइड कर दे, वो भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि क्या रहे, रिमाइंडर 0 रहे। सबसे पहले मेथड पे आते हैं हम इसके, जो इसका पहला मेथड है एचसीएफ निकालने का, और वो क्या है एचसीएफ बाई, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, नहीं तो अभी ऐसा कुछ लिखा भी नहीं हुआ मैंने। तो क्या है सबसे पहला मेथड क्या है, एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टर मेथड, एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम इसमें देखते हैं, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हमने 80 ले लिया, तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, इसको प्राइम फैक्टर के अंदर लिखना जरूरी है। तो प्राइम नंबर हम जानते हैं तो उनके अंदर ही लिखेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे 18 लिख लिया, और इसको प्राइम फैक्टर तोड़ने में का सबसे आसान फॉर्मूला यही है जो हम बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो क्या है, अब मुझे पता है, मैं आपको डिविजिबिलिटी सिखा चुका हूं, तो यहाँ पे देखने पे क्या है पता चल जाएगा कि ये नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा 2 9 जा, जो भी क्यूसेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे, और रिमाइंडर हमेशा जो भी 0 होगा उसी से डिवाइड करेंगे जब रिमाइंडर 0 आए। उसके बाद अब मुझे पता, हमें पता है क्या है, ये 9 आ गया। 9 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो क्या आ गया, 3 3 जा 9। अब 3 क्या है, अब 3 खुद से क्या आ गया, एक प्राइम फैक्टर आ गया। 3 क्या आ गया, एक प्राइम नंबर आ गया। इसका मतलब इसके आगे फैक्टर नहीं बनेंगे, तो हम 18 को क्या लिख सकते थे, 18 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके अलावा अगर दूसरा नंबर लेते हैं हम कोई भी ऐसे ही, मान लिया 21 ले लिया हमने एग्जांपल के लिए, क्या लिख लिया 21 लिख लिया, तो हमें क्या पता है 2 और 1। मैं डिविजिबिलिटी आपको सिखा चुका हूं, डिविजिबिलिटी अगर नहीं आती है तो आपको पिछली वीडियो देखेंगे, वहां से सीखेंगे। क्या है 3 की टेबल में से डिवाइड होगा ये, 3 7 जा कितना होता है 21। अब 7 क्या है, 7 एक प्राइम नंबर आ चुका है, इसके आगे फैक्टर नहीं बनेंगे। आगे नहीं बनेंगे तो क्या, हम जब लास्ट में हमारा कोई ऐसा नंबर आ जाए जो क्या हो प्राइम हो, तो उसके आगे फैक्टर ना बने, तो वहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो क्या लिखेंगे इसको 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब जो भी इस नंबर में और इस नंबर के जो फैक्टर लिखे हमने प्राइम फैक्टर, इनमें हमें कॉमन दिखाई दे उसको, जैसे हमें यहाँ पे 2 नहीं दिखाई दे रहा तो 2 को तो हम लीव करेंगे। 3 है, हमने देखा 3 क्या है आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ रहा, इसमें दोबारा भी 3 आया है लेकिन यहाँ पर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ जो एक बार आया है उसको एक बार हम नीचे लिखेंगे, और वो क्या बन जाएगा, इसका एचसीएफ बन जाएगा। यानी कि जो भी दोनों में कॉमन आया है उनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा 3 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका क्या है एचसीएफ कितना है 3 है। 3 इसका क्या है 18 और 21 का एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि 3 सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों में, जो 18 को भी और 21 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। समझ पा रहे हैं नहीं? इससे अगला एग्जांपल एक और देखते हैं हम। तो ये क्या था 18 और 21 का क्या है एचसीएफ कितना आ गया है 3 आ गया है। एक और एग्जांपल से समझेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे अगर हम लेते हैं, अगर 32 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है 56 है, 32 और 56 है, तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे इसको प्राइम नंबर के अंदर। तो क्या है हमें क्या पता है कि 2 से डिविजिबल है, 2 से कितने पे 2 1 जा और 2 6 जा, उसके बाद क्या है 2 8 जा, 2 4 जा पे, फिर 2 2 जा पे, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2 1 जा पे। तो ये 32 के कितने फैक्टर हो गए, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम 1 2 3 4 5 टाइम्स करेंगे हम। और इसी तरीके से हम क्या 56 को भी ब्रेक करेंगे, 56 को भी ब्रेक करेंगे। तो क्या है 2 से हमें पता है डिविजिबल है, हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, 2 2 जा 2 8 जा, 2 से दोबारा से करेंगे 2 1 जा 2 4 जा, उसके बाद
2 7 जा। अब 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम 56 को लिखने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। और हम यहाँ पे क्या नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे भी 2 3 बार आया, लेकिन ऊपर वाले में 2 कितनी बार आया हुआ है, 5 बार, और 7 ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब इसको और इसको अंडरलाइन करके हम एक नंबर लिखेंगे 2 को, फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, फिर इसको और इसको एक बार लिखेंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 2 लिखेंगे। अब 3 बार 2 हम नीचे था, 3 बार 2 ऊपर था, तो हमने इसको 3 टाइम्स लिख लिया। उसके बाद 7 ऊपर नहीं है तो इसके आगे कोई फैक्टर नहीं होगा। तो क्या है यहाँ पे 32 और जो 56 का HCF बनेगा वो कितना आ जाएगा, वो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 8 आ गया है। तो क्या देखा हमने, 32 और 56 का HCF कितना आ गया है, वो आ गया है 8 आ गया है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट और देखेंगे, ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं, दोनों ही एग्जाम्पल में क्या है, दोनों ही एग्जाम्पल क्या है, दोनों एग्जाम्पल क्या थे, कंपोजिट नंबर थे। दोनों ही एग्जाम्पल क्या थे, कंपोजिट नंबर थे। अगर कभी ऐसा हो जाए एक कंपोजिट हो और एक प्राइम नंबर हो, तब क्या होगा, तब देखते हैं इनका HCF क्या होगा। इरेज कर रहा हूं। अगर दोनों इनमें से एक नंबर क्या है, मान लिया मैंने एक नंबर 12 है और दूसरा नंबर क्या है 7 है। एक नंबर अब की बार क्या है कंपोजिट और दूसरा क्या है एक प्राइम नंबर है। तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। और जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इनका HCF क्या होगा, हमेशा HCF इनका क्या होगा 1 होगा। इनका HCF क्या होगा 1 होगा जब कुछ भी कॉमन ना हो। इसी तरीके से अगर दोनों नंबर क्या है प्राइम नंबर है, अगर दोनों क्या है प्राइम नंबर है तो क्या होगा, तब भी HCF क्या रहेगा, इनका 1 रहेगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।